एक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या पहले की त्रिज्या की आधी कर दिया है। उसकी त्रिज्या पहले की त्रिज्या की क्या कर दी जाती है? आधी कर दी जाती है। तो उसका प्रतिरोध पहले की तुलना में कितने गुना होता है? उसका प्रतिरोध पहले की तुलना में कितने गुना हो जाए? हल लिख देते हैं हम। माना प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है? प्रारंभिक कितनी है? R1 कितनी है? तथा लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी? तथा तार को खींचने लंबाई कितनी मान लेते हैं? लंबाई L2, सॉरी त्रिज्या लिख लो पहले, त्रिज्या पहले लिखा। खींचने पर त्रिज्या जो कि कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी? सॉरी आधी कर रहे हैं ना। त्रिज्या कितनी? R2 तथा लंबाई कितनी मान लेते हैं? लंबाई L2। लंबाई कितनी मान लेते हैं? L2 है, समझना है ना। L2 यहां लिख रहा हूं मैं, परंतु इसका यानी इस तार का आयतन क्या रहेगा? आयतन नियत रहेगा। ये सब होगा लेकिन आयतन क्या रहेगा? है ना। तो वापिस वही क्या? प्रारंभिक आयतन बराबर क्या? अंतिम आयतन। ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इसमें पूरा हल करना पड़ेगा हमें। तो देखना आप, प्रारंभिक आयतन तार का कितना? पाई R1 स्क्वायर L1, पाई R1 स्क्वायर। अंतिम आयतन कितना? पाई R2 स्क्वायर L2, पाई से पाई। ठीक है, इसमें L1 बटे L2, R2 बटे क्या आ जाएगा? R1, है ना। तो ये L1 के बटे में किसको लाए हम? L2 को। बराबर यहां पर कितना है? R2 स्क्वायर बटा क्या? ये इक्वेशन कौन सा? यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखना वापिस वही सूत्र, परंतु सूत्र वही लगाएंगे हम। रो बराबर क्या? RA बाय L। इसमें किसका मान निकालना है? R का। किसका? R का। तो R बराबर क्या? वही फार्मूला, रो L क्या बनेगा? रो L बटा कितना? A बटा कितना? A। अब A बराबर जो होता है, A बराबर वो होता है पाई R स्क्वायर। क्या होता है? पाई R स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, पाई R स्क्वायर। तो R बराबर रो L बटा कितना? पाई R। ये किसका मान आ गया? A का मान, पाई R, इसको ये कैपिटल R का मान पूरा निकाल दिया इसमें। अब ये रो और पाई, ये दोनों क्या है? नियतांक है। तो यहां लिख देते हैं, परंतु रो तथा पाई ये क्या है? नियतांक। अब ये फार्मूला बना देखिए प्रतिरोध के लिए मेरा, कि अर्थात R समानुपाती L बाय R स्क्वायर। R ये दोनों हटा दिए नियतांक मैंने, तो समानुपाती L बाय क्या? R स्क्वायर। ठीक है। अब इसी फार्मूले को लिखना है R1 बाय R2 के फॉर्म में वापस, R1 बाय R2 या करके वापस लिखूंगा, या R1 बटा बराबर, देखिए अब ध्यान समझना इसको, ये R समानुपाती L बटे कितना? तो R1 बटे R2 इसी फॉर्म में आएगा, तो R1 का मान हो जाएगा L1 बटे R1 का स्क्वायर। R1 कैपिटल R1 का मान L1 बटे स्मॉल r1 का स्क्वायर। तो देखिए कैपिटल R1
स्मॉल L1 बटा क्या, R1 का पूरा का बटे। अब किसका मान आ जाएगा, R2। इसी फॉर्म में लिखना है, L2 बटा R2 का ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, इस फॉर्म को लिखना, R समानुपाती L बटे R स्क्वायर को। अब देखिए R1 बटे R2 के फॉर्म में लिखना है, तो ये R की वैल्यू है यहां पर, तो R1 बराबर L1 बटे R1 स्क्वायर और R2 बराबर L2 बटे। अब इसका क्या करना है आपको, उलट गुणित करना है। क्या करना है, तो यहां देखना R1 बटा R2 बराबर L1 बटा R1 स्क्वायर, पहले इसको लिखेंगे L1 बटा इनटू में, ये बटे में है, इसको कहां ले चलना है, ऊपर ले चलना, उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उल्टा, गुलाटी खा जाएगा, पूरा पूरा गुलाटी खा जाएगा, है ना। मतलब आपको यहां पर इसको उलट गुणित करना होता है। तो ये R2 कहां चला जाएगा, L2 यहीं रह जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर बटा क्या, L2। ठीक है, अब देखो इसको जमा लीजिए सिस्टमेटिक। R1 बटा कितना, L1 बटा कितना, L1 बटा लिखा है इसको। अब इनटू में क्या, R2 स्क्वायर बटा, अब L1 बटे L2 का मान है हमारे पास, समीकरण 1 से वहां रखना है आपको, यहां से उठा के, तो यहां लिख देता हूं केवल मैं इतना कि समीकरण का से 1 से, ज्यादा नहीं लिखेंगे हम, 1 से ये मान रखा जाएगा इसकी जगह पर, वो मान। तो ये हो जाएगा R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का मान है मेरे पास कितना, R2 स्क्वायर बटा इनटू में जो है वो लिखा जाएगा R2 स्क्वायर बटा, जोड़ लो फटाफट, R1 बटा, गुणा करो इनका, R2 की घात R1 की घात 4, दोनों की घात 4 है, तो एक साथ लिख देते हैं यार, एक साथ R2 बटा, है ना, एक साथ में घात लिख दिया कितना, 4। अब आते हैं प्रश्न के अनुसार, किसके अनुसार, अब देखो, अब समझना आप प्रश्न के, अब ये बोल रहा है प्रश्न में, अब वो क्या, एक तार को खींचकर क्या उसको दबाया, मतलब त्रिज्या आधी हुई है, नहीं खींचा है, सॉरी त्रिज्या आधी हुई, लंबाई किया उसको, एक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या पहले की त्रिज्या की क्या कर दी है, आधी। मतलब तार को खींचा तो लंबा तो हुआ, लेकिन त्रिज्या क्या हो गई, कम। तो कम कितनी हुई, आधी। एक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या पहले की त्रिज्या की कितनी हो चुकी है, आधी। तो बताइए उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ऐसा पूछा है, उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो देखते हैं यहां पर, अब देखना यहां पर त्रिज्या, जो त्रिज्या है R2, वो पहले की त्रिज्या यानी R1 से कितनी कर दी है, आधी, कम कर दी गई है। क्या कर दी गई है, कम कर दी गई, आधी हो गई। R2 जो त्रिज्या है वो पहले की त्रिज्या जो R1 है उसकी कितनी कर दी है, आधी। मतलब ये R1 बटा कितना, 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। R2 बराबर R1 बटा कितना, 2। ये मान रखिए आप यहां पर, देख लीजिए R1 बटा बराबर R2 की जगह कितना लिखेंगे आप, R1 बाय 2 बटा कितना, ये R2 की जगह R1 बाय 2, R2 की जगह कितना लिखा, बटे में कितना है, R1, घात कितनी है टोटल, 4। R1 से R1 क्या हुआ, R1 बटा बराबर कितना बचा, 1 बटा 2, घात कितनी 4, R1 बटा R2 बराबर 1 की घात 4 मतलब 1, लेकिन 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 32, 16, 1 बटे कितना, 16 का गुणा काय में करेंगे, R1 में, 16 R1 बराबर R2 का गुणा काय में करेंगे, 1 में, तो R2 बराबर कितना गुना हो गया, 16 गुना हो जाएगा। अतः प्रतिरोध कितना गुना, 16 गुना हो जाएगा। समझिए।